हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में स्वागत है। आज का ये जो सेशन है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि जो सीजी सेट एग्ज़ाम है बहुत ही कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। आज का ये जो सेशन है उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि सीजी सेट एग्ज़ाम बहुत कठिन होगा, उनसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 3 महीने भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कर लेते हैं, सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, अपना जो भी डाउट होता है उस सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो आप 3 महीने में ही सीजी सेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीजी सेट का जो कट ऑफ है, जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है ना। तो उसमें क्या कट ऑफ रहे हैं कैटेगरी वाइज आज हम जानेंगे और साथ में बात करेंगे इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि अभी जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि कोई जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो कोई फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, कोई सेकेंड में होगा, कोई थर्ड में हो सकता है, कोई फोर्थ में हो सकता है, या फिर फोर्थ का एग्ज़ाम दे चुका होगा, या जो अभी पास हो चुके होंगे। ठीक है, तो जो भी जिस भी सेमेस्टर में है या जो पास हो चुके हैं, है ना, उनको भी लगता है कि मतलब हम जब कंप्लीट कर लें तो ही हम नेट सेट का एग्ज़ाम दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें आप, क्योंकि ये जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है या सीएसआईआर नेट सेट होता है, जो भी होता है, ये सभी पात्रता परीक्षा होता है। और अगर आप पीजी में एडमिशन ले चुके हैं तो दे सकते हैं, अगर आप पीजी पढ़ रहे हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम इजीली क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम हो चुका है छत्तीसगढ़ में उसमें क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो सीजी सेट एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, जिसे हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, और इसके लिए हम लोग को 1 घंटा का टाइम मिलता है। टोटल 50 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, और पेपर 1 बहुत ही स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को इसमें केवल 10 यूनिट ही पढ़ना है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक यूनिट कितने नंबर का हो जाता है? 10 नंबर का, और टोटल बात करें तो 100 नंबर का हो जाता है। और इसमें हम लोग को लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना रहता है शिक्षण अभिक्षमता के बारे में, यूनिट 2 में पढ़ना होता है शोध अभिक्षमता के बारे में, यूनिट 3 में हमको पढ़ना पड़ता है बोधगम्यता, मतलब इसमें एक अनसीन पेज दिया रहता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए स्कोरिंग आ जाता है। इसके बाद हमको यूनिट 4 में पढ़ना होता है संप्रेषण के बारे में, यूनिट 5 गणित से रिलेटेड होता है, जिसमें लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं समय दूरी से। और यूनिट जो 6 होता है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इजी आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं। और यूनिट 7 का बात करते हैं तो डाटा व्याख्या, मतलब कोई डाटा दिया रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग को हल करना होता है। और यूनिट 8 का बात करें तो इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक अगर क्वेश्चन का बात करें तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। यूनिट 9 का बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है लोक विकास और पर्यावरण के बारे में। तो इसमें अभी तक अगर क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण से रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट 10 का बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है उस शिक्षा प्रणाली के बारे में, मतलब अभी हम लोग जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं वो जो उस शिक्षा के अंतर्गत आता है, और उसका सिस्टम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या चीज़ें उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होता है उस शिक्षा प्रणाली में। तो यूनिट मतलब पेपर 1 में 10 यूनिट ही पढ़ना होता है और 10 यूनिट बहुत ही इजी है। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो हर यूनिट से आप 5 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं और 100 नंबर आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, मतलब जो जिस सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, जैसे अगर कोई
एमएससी केमिस्ट्री किया है तो केमिकल साइंस के अंतर्गत आएगा, जो एमएससी फिजिक्स किया है वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आएगा, और जो एमएससी बॉटनी जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी किया है वो लाइफ साइंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। और टोटल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न होते हैं, और हर प्रश्न 2 नंबर का रहता है, तो 200 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप केमिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को 3 विषय के बारे में पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो सभी में बराबर क्वेश्चन आते हैं। 33 प्रश्न इसमें आते हैं, 33 इसमें आते हैं और 33 इसमें आते हैं। एक प्रश्न किसी से भी एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक, तो हर सेक्शन से 33 प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों का पकड़ अच्छा है तो सारे सेक्शन से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है वो इजी कैसे है, हम कैसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, जो सीजी सेट एग्ज़ाम अभी तक जो हो चुका है वो 4 बार हो चुका है। 2017 में हो चुका है, 2018 में हो चुका है, 2019 में और 2024 में। तो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 53.74 गया था। ठीक है, 53 मतलब लगभग 160 नंबर, 300 में से 160 नंबर। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 50.34 था, मतलब लगभग 150 प्रश्न, मतलब 150 नंबर जो लाया था 300 में से वो इजीली क्वालिफाई कर गया था, किसमें, ओबीसी में। इसके बाद एससी की बात करें तो 47 था, एसटी की बात करें तो 41 था, और विकलांग लोगों के लिए बात करें तो 41% था। इसी प्रकार अगर 2018 का बात करें तो 51 गया था, और जनरल कैटेगरी में 47 गया था, ओबीसी के लिए, एससी के लिए गया था 44 और एसटी के लिए 38% गया था। ठीक है, और पीएच के लिए 42% गया था। और 2019 की बात करें तो 49% गया था, और जनरल कैटेगरी के लिए 45 गया था, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 41 गया था, एसटी के लिए 38 गया था, और विकलांग पीएच के लिए 39 गया था। इसके बाद 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीजी सेट का, उसका जो कट ऑफ है वो परसेंट में नहीं दिया था, आउट ऑफ मार्क्स दिया था। मतलब आप देख रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 148 नंबर है, मतलब जो 300 में 148 नंबर ले आया था वो इजीली क्वालिफाई कर गया था, किसमें, जनरल कैटेगरी में। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 140 नंबर था, और वुमेंस के लिए बात करें तो 139 था, मतलब जो महिला कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को थोड़ा और कम मार्क्स लाने होते हैं। एससी की बात करें तो जो 125 नंबर ले आए थे वो पास हो गए थे। ठीक है, एसटी की बात करें तो जो 118 नंबर लाए थे वो पास हो गए थे, इजीली क्वालिफाई कर गए थे। और पीएच की बात करें तो 108 नंबर जो लाया था इजीली क्वालिफाई कर गया था। तो ये जो 118 नंबर है, 125 नंबर है, ये 300 में से लाना था, मतलब जो इतना नंबर ले आए थे इजीली क्वालिफाई कर गए थे। तो यहाँ जब आपका हम लोग जब कट ऑफ के बारे में देखते हैं, जानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी सीजी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सीजी सेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 क्या होता है, जीएस पेपर होता है, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, हम लोग को जब कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि केमिकल साइंस का कट ऑफ है तो बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसा, जो केमिकल साइंस का कट ऑफ है बाकी सब्जेक्ट का भी लगभग ऐसा ही है, 1-2% का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग को टारगेट करना है कि जो 300 नंबर का जो मार्क्स है, मतलब जीएस से 50 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पेपर 1 है उसमें 50 प्रश्न आते हैं, और जो पेपर 2 है उसमें 100 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कितने नंबर लाएं तो हम पास हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक अगर कट ऑफ हम लोग देखते हैं, तो अगर मान लो कि कोई 50 में से 25 प्रश्न सही कर लेता है पेपर 1 से, और 100 में से जो 50 प्रश्न सही कर लेता है
पेपर 2 से, तो दोनों मिला के 75 हो जाता है। और 75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 हो जाता है। 150 मतलब 50%। ठीक है, तो अभी तक का जो कट ऑफ गया है लगभग 150 नंबर जो लाया है वो इजीली क्वालिफाई कर गया है किसमें, जनरल कैटेगरी से। ठीक है, अगर आप कैटेगरी में हैं, ओबीसी में हैं, एसटी में हैं, एससी में हैं, तो आप लोगों को 150 से कम नंबर ही लाना पड़ेगा, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का टारगेट रहेगा 150 से ज़्यादा नंबर लाने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम आता है। ठीक, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को कितना कितना नंबर लाना है। और पेपर 1 जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 25 के जगह में आप 50 यहीं से सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डेली क्लासेस करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 10 यूनिट ही पढ़ना होता है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जो 50 प्रश्न होते हैं वो आप पूरा 50 में 50 बना सकते हैं। और जो आपका सब्जेक्टिव होता है वो बीएससी और एमएससी, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब वहीं से उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बीएससी अच्छे से पढ़े हैं, एमएससी अच्छे से पढ़े हैं, तो वहाँ से आप जो क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली बना सकते हैं, है ना। और जो सिलेबस होता है, आप तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो लगभग 75% जो क्वेश्चन होता है वो बीएससी एमएससी लेवल तक का होता है। तो बहुत ही कठिन नहीं है सीजी सेट एग्ज़ाम। अगर आप लोग किसी से पूछते हैं, अगर कहीं से आपको जानकारी मिला है कि सीजी सेट बहुत कठिन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो 150 नंबर जो लाया है किसमें 300 में से वो इजीली क्वालिफाई कर गया है। तो आप लोग भी अपने अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस ला ही सकते हैं कि 150 आप भी ला सकते हैं, है ना। अगर आप पेपर 1 को अच्छे से पढ़ते हैं तो 50 प्रश्न तो यहीं से सही कर लेंगे, तो 100 नंबर तो यहीं से आ गया। ठीक है, तो बाकी जो 50 नंबर लाने हैं वो पेपर 2 से लाना है। तो पेपर 2 में 50 नंबर लाने के लिए आपको केवल 25 क्वेश्चन सही करना है। लेकिन ऐसा हम लोग को लेके नहीं चलना है, ये बस कटअप की बात है। हम लोगों को टारगेट बनाना है कि लगभग दोनों मिला के मतलब 100 क्वेश्चन हम लोग को सही करना है। ठीक है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मिला के हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चन सही करना है, किसमें से 150 में से। ठीक है, अगर मार्क्स का बात करें तो 200 नंबर का टारगेट रहेगा, कितने में से 300 में से, है ना। तो आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं सोचिए कि सीजी सेट आपसे नहीं होगा, आपसे हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप 3 महीने भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो 3 महीने में ही आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को पालन करना होगा, जैसे कि आप लोगों का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो हम लोग का लक्ष्य है सीजी सेट क्वालिफाई करना ही है इस बार, है ना, क्योंकि हम लोग को इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हर साल सीजी सेट का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप देख सकते हैं 2017 में हुआ था, 2018 में, 2019 में, 19 के बाद इसके बाद किस में हुआ था, 2024 में, है ना। कितने सालों का गैप है उसको देखिए, और 2024 के बाद कब हो रहा है, तो 2026 में। तो यही मौका है, इसी में आपको क्वालिफाई करना है ना। आने वाला सेट का इंतज़ार हम लोग को नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है और निरंतर टॉपिक को समझना है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। आप भी सीजी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को अनुशासन से और समय का सदुपयोग करते हुए सारे सब्जेक्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगर आप अंबिकापुर से हैं तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का तैयारी करा रहे हैं। पेपर 2 के रूप में हम केमिकल साइंस का तैयारी कराएंगे, और जो पेपर 1 होता है सारे सब्जेक्ट वाले इसका तैयारी कर सकते हैं, अब चाहे एमए में हो, एमकॉम में हो या एमएससी का किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो पेपर 2 में अगर कम ही मार्क्स भी आता है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो अगर ये जो मतलब आप लोगों को अगर यदि लगता है कि सीजी सेट बहुत कठिन होता है, और जिन स्टूडेंट को भी लगता है, मान लीजिए आपके फैमिली फ्रेंड हो, है ना दोस्तों, अगर उन लोगों को भी लगता है कि सीजी सेट बहुत ही कठिन होता है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आप मतलब जो सीजी सेट एग्ज़ाम होता है उतना कठिन नहीं होता है, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कटअप के बारे में, कि कितने कटअप में हम क्वालिफाई हो सकते हैं, जिससे उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस बार ही 2026 में ही जो सीजी सेट एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है, ऐसा टारगेट बना के चलना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, ताकि आप लोग को जो हम लोग का वीडियो है वो सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।